बिहार की राजनीति में एमपी का मुख्यमंत्री का एंट्री। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। अब बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ देखिए, आज बात करने जा रहे हैं बीजेपी ने आखिर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बिहार की राजनीति में क्यों उतारी। वो तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, जिस तरीके से मोहन यादव पहुंचते हैं और यादव समाज जो बोला जाता है वोट बैंक लालू यादव का, वो सबसे बड़ा वोट बैंक है अगर आरजेडी की बात बिहार में की जाए तो। अति पिछड़ा में गिनती होती है। मोहन यादव पहुंचते ही लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। उनका टारगेट था कि बिहार में जिस तरीके से अति पिछड़ा की बात की जाती है, अति पिछड़ा के वोट बैंक मायने रखते हैं और बिहार में सियासी खेल इसी से होती है। अब कहा जाता है वाईएम समीकरण में लालू यादव का वोट बैंक जो सबसे परफेक्ट और कहीं नहीं जाने वाले वोट बैंक, जो एक जात है और एक कास्ट है, वो यादव समाज है। कहा जाता है लालू यादव का वो कोर वोट बैंक है जो कहीं नहीं जाती है। तो क्या बीजेपी मोहन यादव को बिहार की राजनीति में यादव मुख्यमंत्री को उतारा है ताकि बिहार की राजनीति में सत्ता का स्वाद बीजेपी आने वाले समय में ले सके। तमाम बातें हो रही है। जिस तरीके से मोहन यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर सारे नेता मंत्री, बड़े बड़े दिग्गज मौजूद रहते हैं। सम्राट चौधरी, नवल किशोर यादव, रामकृपाल यादव, तमाम नेता वहां मौजूद रहते हैं। कार्यक्रम एक रखा जाता है, कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। हर्षोल्लास देखा जाता है, कार्यकर्ताओं में दमखम देखा जाता है। अब कहीं ना कहीं बिहार के प्रेशर पॉलिटिक्स में अब आरजेडी को प्रेशर पॉलिटिक्स झेलने का मौका मिलता है, या यादव वोट बैंक को बीजेपी कितना लुभा पाती है। जिस तरीके से एमपी के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं पटना में और यादव समाज को लेकर, अति पिछड़ा को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार की राजनीति में कब क्या हो सकता है। उलटफेर होने की संभावनाएं कई दिनों से चल रही है। खबरें चल रही है कि कभी भी सरकार टूट सकती है। अब इसके बीच जो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक जो खेला गया है, बीजेपी यादव मुख्यमंत्री को बिहार की राजनीति में उतारे हैं और जिस तरीके से एक वोट बैंक पर चोट पहुंचाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्या उस वोट बैंक को चोट पहुंचाने में बीजेपी आगे हो जाएगी। तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से यादव मुख्यमंत्री बिहार की राजनीति में आकर भूचाल लाए हैं, यादव वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश अब की जा रही है बीजेपी के तरफ से। यादव मुख्यमंत्री बिहार के दौरे पर आते हैं, तमाम बातें निकलकर सामने आती है। उन तमाम बातों पर जिस तरीके से मोहन यादव का जो बयान निकलकर सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार के राजनीति में अब बीजेपी मास्टर स्ट्रोक तो लगाई है एमपी में मुख्यमंत्री यादव बनाकर। अब बिहार की राजनीति में उसी मुख्यमंत्री यादव को जिस तरीके से कोर तोड़ने की बात की जा रही है, कहां तक वो सफल साबित होती है और मोहन यादव क्या करें, जरा सुनिए। ये एहसास मुझे है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, इस बदलते समय में वाकई हम सब देख रहे हैं कि लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में जिंदा रखने में आज के समय में हमारे अपने समाज की भूमिका बहुत बड़ी है और उस भूमिका को हम सब समझते हैं। ये अलग बात है कि हमारे उस भूमिका में से कई अर्थ निकालते रहते हैं। मैं उनकी परवाह भी नहीं करता, वो निकाले, उनको जो निकालना। हम सब तो उस तरह के लोग हैं जिनके लिए अपने इस समाज की सेवा करते करते प्रदेश और देश की सेवा के साथ साथ भारत का मान दुनिया में बढ़े, इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और यही तो हम हजारों साल से करते आए और यही हमारा कर्तव्य है। इससे अलग क्या है? परमात्मा ने हमको जहां जिस जगह जन्म दिया है, एक अनूठा संयोग हमारे साथ जुड़ता है। हम अगर गोपाल कृष्ण बोलते तो केवल बोलने के लिए नहीं बोलते। हमारे घर में गाय है इसलिए गोपाल बोलते हैं। तो परमात्मा से, प्रकृति मात से प्रेम करने का उदाहरण अगर कहीं दिखाई देता है तो निश्चित रूप से वो यादव समाज से दिखाई देता है, जो माँ गौ को पाल करके भी अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन परमात्मा के माध्यम से प्रकृति प्रेम को भी दिखाते हैं। जो प्रकृति से प्रेम करता है, जो जीव मात्र से प्रेम करता है, वही तो गोपाल हो सकता है। इसके अलावा कौन गोपाल होता है? गोपाल वो नहीं होते। दुनिया में कई देश है हमारे अलावा, अमेरिका, इंग्लैंड, गाय माता बहुत सारे लोग पालते हैं, लेकिन उनके पालने के तरीके और हमारे पालने के तरीके में कैसा अंतर है? अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, उनके देशों के अंदर अगर गाय पालते, जब तक दूध दे तब तक दे और बाद में कटने के लिए वो खुद देते हैं। ये हम कभी भारत में सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने 33 करोड़ देवी देवता का वास उनमें देखा, हमने माँ का स्वरूप उसमें देखा। और हम तो जिनके जय जयकार कर रहे हैं, उनकी कभी कल्पना करो, भगवान कृष्ण का जीवन अगर हमारी कल्पना में ध्यान में आएगा
कि ऐसा बालक जिसका जेल में जन्म हुआ हो, कितने कठिनाइयों के बाद भगवान ने अपना जन्म उसके सिद्ध किया हो। जिस बालक का जेल में जन्म हुआ हो, जिसको पैदा होने के बाद अपनी माँ का दूध नहीं मिला हो, माँ यशोदा जिसको पाल के बड़ा हो करती है, लेकिन पूरे जीवन भर वो बालक ना डरता है ना भयभीत होता है, वो हर दुनिया की चुनौती का सामना करता है, वो सच्चाई के मार्ग पे चलता है, जो हमको आज भी रोमांचित और गर्व से भर देता है। श्रद्धा, भक्ति, आस्था ये ऐसे ही पैदा नहीं होती है। इस आस्था, श्रद्धा, भक्ति पैदा करने के लिए समूचा जीवन को एक तरह से दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की, जिनकी आध्यात्मिक चेतना जीवन भर काम आती है, ऐसे गोपाल कृष्ण की जय जयकार करते हुए हम सब महसूस कर सकते हैं परमात्मा की कृपा से वर्तमान के समय में, ये समय तो लोकतंत्र का है। और कितनी अच्छी बात है कि मैं जहां से आता हूं, मेरे को लाने के लिए एक द्वारकाधीश के अनन्य भक्त, हम जिनको प्रधानमंत्री करके देखते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आपके इस नील मजदूर के परिवार के बालों को मौका मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी, चूंकि पिताजी के नाम के आधार पर कोई पहचान नहीं है, उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों से बच्चों को जो बालक बड़ा करने का जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष की भट्टी से तप करके उन्होंने अपना जीवन निकाला है। लेकिन हमको इस बात की प्रसन्नता है कि जीवन के संस्कार देने का अधिकार तो पिता को होता ही है। भले ही उनने अपनी मील मजदूरी करी होगी, लेकिन बालक के अंदर संस्कार देने का प्रयास किया। मैं इसलिए अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ और अपने समाज को भी इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जीवन में कहीं से भी आप शुरुआत करें, कितनी भी कठिनाइयां आए, कैसे भी आगे बढ़ने का मौका मिले, अपने इष्ट को याद करिए, भगवान कृष्ण को, जिनको कितने कष्ट आए, कौन से तकलीफें भगवान ने नहीं सहन करी। और आज भी हमारे समाज जीवन में कितने कष्ट हो सकते हैं, लेकिन इन कष्टों के बावजूद भी हमको मालूम है इस देश में चाय बेच करके जिनका परिवार चलता हो, वो देश का प्रधानमंत्री बन करके दुनिया में गौरवान्वित करने का जिनमें साहस है, जिनकी माता किसी के घर में जाकर के बर्तन साफ करके अपने बच्चों को लालन पालन करने की जो कितनी कठिनाइयों से उनने अपने को बच्चे का पालन किया होगा, ये कितने गर्व की बात है। लेकिन उनने अपने बालक के संस्कार दिए। ऐसे हम में से हर एक की कहानी हो सकती है, हर एक के जीवन में कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये कठिनाइयां तात्कालिक होती है, ये क्षणिक होती है। इन कठिनाइयों से अगर हम घबरा जाए तो हमारी मूल चेतना से हम अपने आप को दिग्भ्रमित कर लेंगे, उससे हम दाएं बाएं कर लेंगे। और आपने तो समिति का नाम कितना अच्छा रखा, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। कृष्ण भगवान का नाम का अगर दूसरे अर्थों में भी अर्थ निकालो, जिसको कृष्णा करके कहते हैं, तो कृष्णा किसको कहते हैं? जिसको किसी बात की तृष्णा नहीं, वो है कृष्णा। जिसको अपने जीवन में वही तृष्णा नहीं, वो सच्चे अर्थों में कृष्णा है। हमारे जीवन में कई ये शब्दों के अर्थ तो पकड़ो। चेतना बोलते ही अपने रोम रोम में रोमांचित आ जाए, अपने रोम रोम में उत्साह, उमंग और ऊर्जा का भंडार निकल पड़े, तो चेतना कहते हैं। और आपने तो पूरा नाम ही उसके माथे रख लिया है, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपके बीच में से मध्य प्रदेश में जब मैं शिक्षा मंत्री बना था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद हमने कहा कि नई शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने लॉर्ड मेकाले की 1835 शिक्षा की नीति को बदलते हुए कहा कि अब हमारी शिक्षा नीति इस प्रकार से होना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे अतीत से भी प्रेम हो, सनातन संस्कृति का भी उसमें लक्षण दिखाई दे, और हमारे अतीत के गौरव से गौरवान्वित होते हुए भविष्य की पीढ़ियां हमको तैयार करना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब अगर इतना विराट फलक देखेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण और भगवान राम कहाँ जा सकते हैं। निश्चित रूप से हमने नई शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश के अंदर भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के विविध प्रसंगों को अंदर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का प्रयास किया कि इसके माध्यम से हमारी भावी पीढ़ियों को हम संस्कार देंगे। तो आज के अवसर पर आप सबने प्रेम से, सम्मान से मुझे ये स्नेह जो दिया है, मैं जीवन भर नहीं भूल सकूंगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके माध्यम से दो जानकारी देते हुए अपनी बात करूंगा कि जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया और लोगों ने कहा कि आपकी प्राथमिकता क्या क्या होगी, तो हमने कहा हमारी प्राथमिकता तो जनता की सुविधाओं के लिए होगी।
हर आदमी के जीवन में बदलाव लाए, भौतिक सुख सुविधा दे, बाकी व्यवस्था करे, लेकिन एक और प्राथमिकता भी है। वो प्राथमिकता क्या है? अरे जिन जिन महापुरुषों से, जिन भगवानों से हमको संस्कार मिलते, आदर्श मिलते, उनके जीवन को भी हमको मालूम है। भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पे आए तो सांदीपनि आश्रम वही है जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हो, तो उनके शिक्षा दीक्षा के पाठ्यक्रम को सबके सामने लाते हुए जहां जहां उनके चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे, हमारे पूरे समाज को प्रेरणा मिले। इसलिए उस चीज को जोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी निमंत्रण है, आप कभी भी आए, मध्य प्रदेश में आए, अपने किसी प्रकार के व्यवसाय को करना व्यवसाय करें, आपको स्थायी बसना स्थायी बसे, परमात्मा करे आपको अपने अपने ढंग के जो जो आपके इष्ट है वो सबकी प्राप्ति हो। एक बार फिर आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोले, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की।